वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि दोस्तों आपकी जैसे कि जो कि जानते ही होगी, आपकी जो क्लास 9th की वार्षिक परीक्षा 2021-22 और दोस्तों आपका जो पेपर है विज्ञान विषय का 30 मार्च को दोस्तों आपका पेपर है विज्ञान विषय का। और दोस्तों आप जानते ही कि आपका जो पेपर है इस वर्ष सेट वाइज आ रहा है। दोस्तों आपको अलग अलग सेट पूछी जाती है दोस्तों, मगर आपने ये देखा ही होगा अपने दोस्तों के जो उनको भी सेट जो अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो आपने मिलाया भी होगा कि दोस्तों आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो तो सेम टू सेम या बोले तो कॉमन रहते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस पेपर को भी देखना चाहिए, जो वीडियो है इस पेपर की इसे भी देखना चाहिए दोस्तों, ताकि दोस्तों आपके कोई ना कोई जो क्वेश्चन है इस वीडियो से भी पेपर में आ जाए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपके दोस्तों जो आपका जो सेट सी है इस वर्ष का, उसमें दोस्तों वो पूरे के पूरे क्वेश्चन लेके आए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का दोस्तों हल चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मैं अगले जो अपने नेक्स्ट वीडियो डालूंगा दोस्तों इसी पेपर का दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो दोस्तों हम बिना समय गंवाते हुए और समय का ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें आपको पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चार ऑप्शन है, अ है उत्तक, ब है गुणसूत्र, स है जीन और द है कोशिका। दोस्तों आपके इसका सही आंसर मिला लेने, जो आपको आपकी प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। और दोस्तों ना भी मिले तो दोस्तों आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अगला ही क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों इनमें चार ऑप्शन दिए दोस्तों, आप उनमें जो सही लगे वो और आप इसे एक बार मिला भी लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको एक जो आपके 70 अंकों का पेपर तो 70 में से दोस्तों आपको 70 के 70 अंक प्राप्त करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है प्रश्न क्रमांक तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूटन ने किया था दोस्तों। इसका अब मुझे दोस्तों इसका आंसर पता था, न्यूटन आएगा इसका आंसर। अगला ही क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 है, एक यूनिट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का अर्थ है। देख लीजिए दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा का जो अर्थ है वो क्या है, देख लीजिए। चार ऑप्शन जो सही होगा आप टिक लगा लीजिएगा। और पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है उसे आप देख लीजिएगा। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। दोस्तों इसमें जो प्रश्न पढ़ा था उसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था इसमें, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। दोस्तों आपको पूरे का पूरा जो है इसमें लिखना चाहिए आपको इतना क्वेश्चन, और उसमें दोस्तों खाली स्थान लिख के ऐसा करके डंडा डाल के यहाँ पे आपको जिनका आंसर आएगा वो लिख लेना है दोस्तों। तो आपके इसमें पूरे में पूरे अंक मिलेंगे, और जांचें आपके दोस्तों एक भी अंक नहीं काट पाएंगा। दोस्तों हम पहला देखते हैं, चीनी का विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो इसमें आ जाएगा समांगी मिश्रण आ जाएगा। और दूसरा है, नारियल का रेशे युक्त छिलका खालिस्तान तक बना होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, यानी कि जो इसी प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा है, चेचक के टीके की खोज खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी के बाद है चौथा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 ग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। और इसी के बाद है पांचवा है, कैथोड किरणें खालिस्तान अवशोषित कणों से मिलकर बनी होती है। और इसी के बाद है क्वेश्चन नंबर या प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों आप इसका फट से फट या जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके जो भी आंसर होते हैं दोस्तों आप इसके प्रश्न बैंक या जो आपके पास परीक्षा देने उसमें से मिला लीजिए दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सही जोड़ी दोस्तों, इसके आप फट से फट स्क्रीनशॉट मिला लीजिए दोस्तों। इसका मैं दोस्तों कुछ जो है इस आंसर बताता हूँ, अमोनियम सल्फेट का आ जाएगा दोस्तों ये वाला। और दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ओजोन क्षेत्र CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, CFC भी कहा जाता है इसे। और दोस्तों प्रोटियम, ये देखिए दोस्तों ये रहा आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक। और दोस्तों इसमें जो है जाइलम, और क्या दिया है आपका जाइलम बचा है दोस्तों। से जाइलम क्या आ जाए, पोटो, ये जो आपके पौधों में जल का संवहन करने का काम जाइलम का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, दूध से क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम लिखिए। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तीसरा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। और बल का ऐसा मात्रा को पता ही होगा, न्यूटन होता है। और एड्स का पूर्ण रूप लिखिए। एड्स का पूरा नाम लिखना है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दोस्तों आपको पता भी होगा। और इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 5वां, जो कि दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 5वें से 2 अंक के क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। पहला ही क्वेश्चन दिया है इसका, जो कि 5वें प्रश्न क्रमांक में आया है, विषवांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियों के नाम लिखना है। और इसी का जो अथवा दिया है, यौगिकों के 2 गुण लिखिए।
और इसी के बाद है अथवा जो प्रश्न क्रमांक 6वां है, अणु क्या है। दोस्तों आपको अणु की परिभाषा पता होगी। और इसी के अथवा दिया है रासायनिक सूत्र को परिभाषित कीजिए। और इसी के बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7वां है, रंध्र जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, इसके दो प्रमुख कार्य लिखना है। ऋषि का अथवा दिया है पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जो है पौधों में सरल उत्तक होते हैं वह जटिल उत्तकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इसका दोस्तों आपको आंसर याद करके जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी के बाद है अगला क्वेश्चन है जो कि प्रश्न क्रमांक 8वां है, त्वरण का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। त्वरण का जो होता है सूत्र और एसआई मात्रक लिखना है आपको। इसी का जो अथवा दिया है औसत चाल से क्या अभिप्राय है, इसका भी दोस्तों आपको आंसर देख के जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 9 जिसमें गति का आपको प्रथम नियम पूछा है। और इसी के अथवा में पूछा है संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों गति का प्रथम नियम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोस्तों पहले भी पूछे जाते थे। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है, देखिए मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। और इसी का अथवा में दिया है धातुओं की कोई 3 अभिलक्षण लिखिए। धातुओं की जो होती है कोई भी 3 अभिलक्षण या लक्षण आपको लिखने हैं, तो तभी दोस्तों आपको 3 में 3 अंक प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। और इसी के अथवे में दिया है निम्न तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो दिया है ये दोस्तों ए बी सी तीनों में जो दिया है उसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 12, कोशिका का बिजली घर यार पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों। दोस्तों इसका जो आपको इसका पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों। और क्यों कहते हैं इसको, आपको इसका जो आंसर आपको देख लेना है। इसी के बाद इसी का जो अथवा पूछा है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसका दोस्तों इसका भी दोस्तों आपको आंसर देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 14 है, 13वां है, एक समान और असमान गति को परिभाषित कीजिए। और इसी का अथवा पूछा एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे क्या है या किसे कहते हैं। इसी के अथवा में पूछा है जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है। इसका दोस्तों आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि जीवों के लिए जल की आवश्यकता कैसी है, किस प्रकार है। इसी के बाद जो प्रश्न क्रमांक 15 है कि इनकी परिभाषा लिखना है, 1 मोल की परिभाषा लिखना है। और बी है जो परमाणु द्रव्यमान, 1 मोल की परिभाषा और को परमाणु द्रव्यमान की, और जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास कहते हैं। इनकी दोस्तों आपको परिभाषा ही लिखनी है। और इसी के अथवे में दिया है, देखिए दोस्तों इनके आपको जो है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, जिनमें दोस्तों देखिए मीथेन है CH4 और एक फास्फोरस अणु P4 दो है दोस्तों। इनमें आपको मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है या फिर उनका परिकलन करना है। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 16, देखिए दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए। मस्तिष्क में स्थित उत्तक, तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक, और तीसरा है उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, चौथा है उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ये दोस्तों चारों के दोस्तों आपको जो उत्तक रहते हैं उनके नाम लिख लेने हैं इनमें। और इसी का अथवा दिया है दोस्तों न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जिसे दोस्तों तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं शायद। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए दोस्तों। और दोस्तों इनका आपको इनमें जो पार्ट रहते हैं उनका इनमें नामकरण भी करना है, तभी दोस्तों आपको 4 में 4 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 है, सिद्ध कीजिए A = G/m/d का स्क्वायर। दोस्तों ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल से लिया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला है इसको दोस्तों आपको सिद्ध करना है। इसी का अथवा में दिया है द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों जिसमें महत्वपूर्ण अंतर करके थे दोस्तों। इनमें दोस्तों जो भी इस जो क्वेश्चन पेपर है इनमें दोस्तों पूरी की पूरी दोस्तों जितने भी अंतर आए उन्हीं जो IMP क्वेश्चन थे उन्हीं में से आए गए हैं। इसी के बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक, तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपके दोस्तों पूरे 70 में 70 जितनी भी दोस्तों पेपर 70 अंक का पेपर है दोस्तों, आपके 70 में 70 अंक का एक भी अंक दोस्तों आपका न कटे। इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रश्न क्रमांक 18, बल्ब जलाने पर हुए ऊर्जा रूपांतरण का वर्णन करना है। और इसी का अथवा में दिया है ए है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। और इसी का जो है बी है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है।
और इसी के बाद है जो कि है प्रश्न क्रमांक 19वां है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इस जो PDF है इसमें प्रश्न क्रमांक 19 नहीं आ पाया दोस्तों। इसी के बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक और दोस्तों संभारिक दोनों की दोस्तों आपको परिभाषा याद करें दोस्तों। जो समस्थानिक कहती है इसी का ठीक अपोजिट है दोस्तों संभारिक, इसका जो अपोजिट है संभारिक दोस्तों। तो आप इस समस्थानिक की अगर परिभाषा आपको याद हो तो आपको समस्थानिक की परिभाषा भी याद हो सकती है। आपको समस्थानिक की याद है तो आप संभारिक की याद कर सकते हैं या याद हो सकती है आपको। इसी का अथवा दिया है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम एवं संकेत लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको इनके समस्थानिक की भी लिखना है और इनके संकेत भी लिखना है, तभी दोस्तों आपको 5 में 5 अंक प्राप्त होंगे। इसी के अथवा है देखिए दोस्तों, जो रहा ये है अथवा है निम्न परमाणु की परमाणु संख्या का आरेख बनाइए। देखिए सोडियम दिया है Na बराबर 11 और क्लोरीन दिया है 17, Mg दिया है यानी कि मैग्नीशियम दिया है 12। कोई भी दो के बनाना है दोस्तों और इनकी संरचना बनाना है, परमाणु संरचना का आरेख बनाना है। इसी के बाद है प्रश्न क्रमांक 21वां, यूकेरियोटिक पादप कोशिका एवं यूकेरियोटिक जंतु कोशिका में कोई 5 अंतर लिखना है दोस्तों। ये 5 अंतर लिख लीजिए दोस्तों। और इसी के बाद दोस्तों इसी का अथवा जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पादप कोशिका का नामांकित शीर्षक। दोस्तों आप जो है आपके पेपर में जाने से पहले दोस्तों आप पादप कोशिका, न्यूरॉन का और पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका का भी जो है डायग्राम देख लीजिए दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो भी दोस्तों आपको 5 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। इसी के बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 22वां है अगला, ये देखिए निम्नलिखित सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न करना है। जो आपको F बराबर ma होता है दोस्तों आपको ये व्युत्पन्न करना है। इसी के बाद इसी का अथवा दोस्तों ये देखिए एक 5 किलोग्राम की या 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक निश्चित बल कार्य करता है जो इसके वेग से 3 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों जो है इसके प्रश्न क्रमांक 1 से लेके जो आपका जो सेट C है विज्ञान विषय का, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 22वां तक दोस्तों मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दिया दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों और इनमें जो नहीं आए दोस्तों उनके अलावा भी अतिरिक्त भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों उनके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको लगे कि आपने हमारी इस वीडियो से कोई अच्छा सीखा है या आपको कुछ अच्छा ऐसा लगे कि कुछ फ़ायदा हुआ है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।